इस क्लास में आरआरबी ईएलपी सीवीटी 2 का जो 2 मई का फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। इट हैज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूज टू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए वाटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अ पर्सन वेट 60 किलोग्राम ऑन अर्थ, व्हाट विल बी देयर वेट ऑन द मून। तो मून पे जो वेट हो जाता है 1/6 हो जाता है अर्थ के। आंसर हो जाएगा, इफ अ पर्सन वेट 60 किलोग्राम ऑन अर्थ देयर देन देयर वेट ऑन द मून विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोग्राम एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मून जो होता है 1/6 होता है अर्थ के कंपेरिजन में। देयर फोर देयर द वेट विल ऑल्सो बी रिड्यूज इन द सेम प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट इज़ द नेगेटिव ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम कॉल्ड। जब वेलोसिटी और टाइम का नेगेटिव ग्राफ होता है तो उसे डिसलरेशन बोला जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसलरेशन एंड दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ थर्मोसिफन पंप वर्क। ये नेचुरल कन्वेक्शन पर वर्क करती है। इसका मतलब होता है, दिस मीन्स दैट जो वार्मर फ्लड होता है इज लेस डेंस कंपेयर टू अ कोल्डर फ्लड एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस इन डेंसिटी द वार्मर फ्लड जो होता है राइजेज अपवर्ड, क्योंकि जो वार्मर फ्लड होता है वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर की ओर चला जाता है, एंड वाइल द कोल्डर फ्लड सिंक डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू सर्कुलेट फ्लड विदाउट द नीड फॉर अ मैकेनिकल पंप। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डीजल इंजन वर्क। डीजल इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ compression ignition. In this, air is compressed to a high pressure which increase its temperature. Then fuel जो होता है is injected into this hot air में इंजेक्ट कर दिया जाता है, causing it to ignite spontaneously. क्वेश्चन नंबर 6 था, what is a pistol नॉट मेड ऑफ। पिस्टल जो होती है मेड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल मेनली इंक्लूडिंग इसमें होते हैं स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम एंड अदर एलॉय होते हैं। इनको अलावा जो मतलब इनके अलावा जो ऑप्शन में नहीं दिया होगा जो वही हो जाएगा, जैसे स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम से तो ये बना होता है, इसके अलावा जो दिया होगा वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि नॉट पूछा था ना, पिस्टल जो पिस्टल होती है किससे नहीं बनी होती। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट जो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है विच मीन्स दैट द करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल कैन बी कंट्रोल्ड बाई अप्लाइंग अ वोल्टेज टू द गेट। जो मॉसफेट होता है 4 टर्मिनल होती हैं, सोर्स एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन, डी एंड बॉडी। हाउएवर फिर भी जो बॉडी टर्मिनल इज यूजली कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल एंड मेकिंग इट अ 3 टर्मिनल डिवाइस बना देता है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट इज बेस्ड ऑन एमओएस कैपेसिटर। एमओएस, एफईटी, मॉसफेट आर वाइडली यूज्ड इन अ डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, मास एंड टेम्परेचर। ऑर्डर पूछा था, दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज बोली जाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होती हैं, जैसे लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है कैंडला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। और जो ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनसे जो बनाई जाती हैं तो उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। ड्राइव्ड क्वांटिटी कई सारी हो सकती हैं मगर फंडामेंटल जो होती हैं वो 7 ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग द रॉन्ग फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए बस आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, जैसे P बराबर VI होता है, और एक याद रखना है I वाला, मतलब I जो करंट के लिए भी एक फार्मूला होता है ना, V=IR वाला रख दोगे तो इससे ये आपके फॉर्मूले आ जाएंगे, P=I²R, P=V²R। एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो वॉट होती है, एंड इट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज जूल पर सेकेंड भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर बोला जाता है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी बोला जाता है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज असलरेशन बोला जाता है।
तो ये आगे वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पूछ लिया, जिसका मतलब पावर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज पूछा जाए तो वो एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, व्हाट इज द साइज ऑफ एन A3 शीट। ये कंप्यूटर का पेपर है, मतलब कंप्यूटर वाले जो पोर्शन में पूछा गया था वो है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। द साइज ऑफ एन A3 शीट इज 297 mm इंटू 420 mm और 11.7 इंचेस इंटू 16.5 इंचेस. It is a larger than an A4 sheet and is used for large printing, drawing and creating diagrams. क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, जब 10 ओम और 20 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 6.67 होता है। ये तो आंसर ही बता दिया। एंड वाइल अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो इनको सिंपल जोड़ दिया जाता है। 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। एंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी कैन बी फाउंड यूजिंग ओम्स लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है V = IR, वेयर V इज़ द बैटरी वोल्टेज एंड R इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। अगर पैरेलल में लगाए जाएँ दो रेजिस्टेंस को तो आपको बस ऐसे निकालना है, जितने भी हों। अगर दो हैं तो 1/R1 + के 1/R2, तीन है तो 1/R1 + के 1/R2 + के 1/R3। हाँ, यहीं अगर सीरीज में दिए हों तो सिंपल आपको जोड़ देने हैं R1 + R2 + R3। तो जो इसका अगर पैरेलल में पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 6.67 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, इफ़ द एरिया ऑफ 3 एडजेंट फेस ऑफ कीवर्ड आर इतने 216, 114 एंड 19, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड यूजिंग ये वाला अगर एरिया दिया हो तो सिंपल होता है √A1 × A2 × A3। बस इनका मल्टीप्लाई कर लो और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा 684। क्वेश्चन नंबर 14 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन थे मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होती है, जो सिग्निफिकेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होती है, इट इज़ नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस इन द सेम वे, जैसे कि मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। एंड दीज थ्री गैसेज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इन द अर्थ एटमोसफियर में जो हीट होती है उसे ट्रैप कर लेती हैं। इसकी वजह से अपना जो एटमॉस्फेयर होता है गर्म हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राइमरली इन्वायरमेंटल कंसर्न, इट इज इट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है वो ओजोन लेयर के लिए खतरनाक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, इन 1968 which country proposed the idea of organizing a United Nation conference on the interaction between environment and human beings। इसके ऑप्शन थे फ्रांस, कनाडा, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर इसका स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन प्रपोज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट विच वॉज हेल्ड इन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था। एंड दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ए लैंडमार्क इवेंट दैट रेज्ड ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। तो ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड, बी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सी हर्बिसाइड और डी फंगीसाइड। तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मतलब खतरनाक नहीं होते, नॉन टॉक्सिक होते हैं वो, जबकि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड और फंगीसाइड, साइड का मतलब ही किलिंग होता है, तो ये सारे खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग और ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए तो F7 का यूज किया जाता है। आंसर बी नहीं होगा इसका। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग और ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका F7 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो F7 इसमें दिया ही नहीं है, तो F7 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल टूल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ए होता है टू सिक्योर स्टोर डाटा, बी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, सी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। यही इसका आंसर हो जाएगा। डी टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस। तो इसका सी हो जाएगा। जो मेन वर्क होता है फायरवॉल का वो यही होता है, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक।
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इज सी हो जाएगा। फायरवॉल एक्ट एज अ सिक्योरिटी बैरियर बिटवीन अ नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड और बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ नेटवर्क। They examine network traffic based on a set of rules and block or allow it to pass through, thus controlling network access and protecting against unauthorized access and potential threat. Here, question number 19 जो था, which of the following is not a source of municipal solid waste? पहला ए था बेस्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, बी था बेस्ड फ्रॉम हाउस होल्ड्स, सी था बेस्ड फ्रॉम स्कूल्स एंड डी था रेडियो एक्टिव बेस्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनसिपल मतलब सिटी से संबंधित है, तो वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, हाउस होल्ड्स और स्कूल्स ये तो सारे होते ही हैं। आंसर है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट टिपिकली इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट लाइक स्कूल, सम इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देयर इज नॉन हजार्डस। रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन द अदर हैंड इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ हजार्डस वेस्ट कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग एंड डिस्पोजल मेथड सेपरेट फ्रॉम रेगुलर म्यूनसिपल वेस्ट स्ट्रीम। While hospitals do generate some radioactive waste, it is not categorized under general municipal solid waste। तो इसका आंसर जो था आपका डी था, रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 था, इन एक्सेल टू मल्टीप्लाई द वैल्यू इन सेल A2 एंड B2 विच फार्मूला शुड बी इंटर्ड इन द सेल C2। तो फार्मूला निकालने के लिए पहले तो इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू तो है ये सभी में, ये सी में दे रहा है प्लस तो ये तो होगा नहीं, डी में माइनस दे रहा है, मल्टीप्लाई लिखा नहीं जाएगा जैसे ए, बस मल्टीप्लाई का साइन बना दिया जाएगा, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टाइप ऑफ रैम इज अ फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एस रैम। ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन जितने भी थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है, जो 2 मई को पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट का डिस्कशन अगली क्लास में कर दिया जाएगा।